Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Now today we're going to start our next lecture number 12, chemistry class 9, and chapter name is solution. Today our topic is the dissolution process of NaCl. In previous lecture we discussed about that the solute solvent interaction कि किस तरह से solute और solvent interaction करते हैं और solution बनता है, और कुछ three possibilities को भी हमने पढ़ा था और कुछ events भी हमने discuss किए थे. अब वही उसी से रिलेटेड हमारे पास टॉपिक है, लेकिन अब हमारे पास बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास सॉल्वेंट एज अ वाटर है और सोल्यूट जो है वो हमारे पास सॉलिड है, और सॉलिड सोल्यूट कौन सा है? NaCl. लेकिन सबसे पहले हम डिसोल्यूशन और प्रोसेस ऑफ NaCl को डिस्क्राइब करते हैं कि डिसोल्यूशन बेसिकली होता क्या है. डिसोल्यूशन इज अ प्रोसेस. डिसोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, क्योंकि हम थ्री टाइप ऑफ जो है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स की जब बात करते हैं तो हमने उसकी कॉम्बिनेट्स पढ़े थे टाइप ऑफ सोल्यूशन के अंदर, और 9 टाइप ऑफ सोल्यूशंस हमने पढ़े थे जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस इन तमाम का कॉम्बिनेशन था इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूट एंड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट एंड मेक अ परफेक्ट सोल्यूशन इन डिफरेंट फॉर्म. Now, dissolution is a process by which solid, liquid and gases form a solution. कि solid, liquid और gases जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? Solution बनाते हैं in a solvent के अंदर. लेकिन अब हमारी example क्या है? NaCl. और अब सबको पता है कि NaCl क्या होता है. NaCl is also the table salt, खाने का नमक, और ये solid in nature होता है. तो अब हमारे पास क्या है? Dissolution of NaCl. तो for a solid, अब जब हम solid की बात करते हैं तो हमारे पास डिसोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज ब्रेकडाउन ऑफ अ क्रिस्टल इनटू इंडिविजुअल आयंस. हमारे पास ब्रेकडाउन करेगा ब्रेकडाउन करेगा क्रिस्टल इनटू अ इंडिविजुअल आयंस, एटम और मॉलिक्यूल्स, एंड देयर ट्रांसपोर्ट इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन. अब फॉर एग्जांपल NaCl है जो कि सॉलिड फॉर्म है, लेकिन जब हम इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन, और ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जो है वो ट्रैवल करेंगे या ट्रांसपोर्ट करेंगे इन द सॉल्वेंट के अंदर. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं. अब इसको फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं. NaCl की एग्जाम्पल है हमारे पास, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल क्लियर है कि हमारा सोल्यूट जो है वो NaCl है और हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है? वाटर है. तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि व्हेन NaCl इज एडेड, हम ऐड करेंगे NaCl को इन वाटर, पानी के अंदर, इट डिसॉल्व, ये आसानी से या रेडिली तेजी से जो है वो हल होना शुरू हो जाएगा. डिसॉल्व का मतलब सबको पता है कि हल हो जाना, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस या अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ NaCl, जो कि हम यहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं, सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल. अब पोलर मॉलिक्यूल क्या है? वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल. Polar molecule of water are strong enough to overcome the attractive forces between the sodium ion and chlorine ion in the solid NaCl. कहने का मतलब ये है कि जब हम NaCl को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो इजीली या रेडिली जो है वो क्या करता है? डिसॉल्व करता है. और इसकी रीजन क्या होती है कि जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा बिटवीन आयंस ऑफ NaCl का और पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू द सोडियम आयन और क्लोरीन आयन ऑफ सॉलिड NaCl से. तो अब इसको जरा फर्दर देखते हैं प्रोसेस कैसे होगा. जो पॉजिटिव एंड होगा, पॉजिटिव एंड क्या किसका होगा? वाटर, पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर डाइपोल. अब पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर डाइपोल हमारे पास क्या होगा? जिसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम सबको पता है कि वाटर इज कंपोज ऑफ अ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. तो पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर डाइपोल इज ओरिएंटेड टूवर्ड द नेगेटिव आयन. अब जो पॉजिटिव एंड होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के, जो जिसको हम पार्शियल पॉजिटिव बोलेंगे, पार्शियल हाइड्रोजन जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा किसके साथ? क्लोरीन के आयन के साथ, या फिर ओरिएंटेड करेगा, अपने आप को अरेंज कर लेगा टूवर्ड द क्लोरीन आयन. और जो नेगेटिव एंड होगा ऑफ द वाटर डाइपोल इज ओरिएंटेड टूवर्ड द पॉजिटिव आयन. अब नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का कौन सा होगा? दैट आर द ऑक्सीजन, जो कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर होगा. दीज आयन डाइपोल अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल क्लोरीन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल आर सो स्ट्रॉन्गर. अब इनका जो अट्रैक्शन है पॉजिटिव आयन और वाटर मॉलिक्यूल का एंड क्लोरीन आयन और वाटर मॉलिक्यूल का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और दे पुल दीज आयन फ्रॉम देयर पोजीशन, और ये पुल करेगा इन आयंस को, धकेलेगा इन दीज आयंस को फ्रॉम देयर पोजीशन इन द क्रिस्टल, एंड NaCl जो है वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर. अब इसका एक हम डायग्राम या पार्टिकल मॉडल देखते हैं. वो हमारे पास क्या है?
यहाँ पे आपको NaCl नजर आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन के पास, पॉजिटिव सोडियम के पास होगा, क्लोरीन नेगेटिव जो है, क्लोरीन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। कुछ इस तरह से वाटर की इंटरेक्शन होगी। अब यहाँ पर हमारे पास अगर यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब कि सोडियम है, दे विल बी इंटरेक्टेड विद द नेगेटिव एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। और अगर यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है, सॉरी, अगर यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है तो ये हमारे पास इंटरेक्ट करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन के साथ और मिलके कुछ इस तरह की डायग्राम बनाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अब हमारे पास जो पॉजिटिव है वो सोडियम आयन है जो कि डिसोसिएट हुआ था वाटर के अंदर जब हमने ऐड किया था NaCl को। तो अब यहाँ पे जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये नेगेटिव ऑक्सीजन है और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अनदर हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर इज कंपोज ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं तो दूसरे स्ट्रक्चर में ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव क्लोरीन है, ये भी डिसोसिएट हुआ था इनटू द आयन, क्लोरीन आयन के अंदर। तो ये इंटरेक्ट कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव के साथ और इनकी इंटरेक्शन की वजह से जो है वो NaCl जो है वो सॉल्युबल करता है वाटर के अंदर। आई होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।